गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। ईवीएस में हम चैप्टर नंबर 6 स्टडी कर रहे हैं अभी, और चैप्टर का नाम है हमारा गेम्स वी प्ले। गेम माने खेल, वी माने हम, प्ले माने खेलते हैं। हम बात कर रहे थे उन खेलों के बारे में जो हम खेलते हैं। कल मैंने आपको दो तरीके के गेम्स के टू टाइप्स ऑफ गेम्स दैट वी प्ले आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे। मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि हम दो तरीके के गेम्स खेलते हैं। पहला होता है हमारा इंडोर गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड आवर हाउस और रूम और टाउन बिल्डिंग। किसी घर के अंदर, कमरे के अंदर, हॉल के अंदर जो गेम हम खेलते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया था इंडोर गेम्स में होता है लूडो, कैरम, चेस और स्क्रैबल। दूसरा हमारे पास आउटडोर गेम्स होते हैं। आउटडोर गेम्स के खेलने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? वी रिक्वायर्ड अ बिग प्लेग्राउंड। एक बड़ी जगह की, एक खेल के मैदान की जरूरत होती है और बाहर खुले में, ओपन में उसको खेला जाता है। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, गोल्फ है, ऐसे गेम्स हमें क्या होता है, इन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं और इन्हें हमें खेलने के लिए एक बड़े प्लेग्राउंड की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता होती है। दूसरा मैंने बताया था जो आउटडोर गेम्स होते हैं दैट हेल्प यू टू बी हेल्दी। आप लोगों को मदद करते हैं किसमें? हेल्दी रहने में, एक्टिव रहने में, अलर्ट रहने में। इसमें आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो उसकी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें आपकी जो पूरी बॉडी है वो मूव करती है। बॉडी के हर पार्ट में मूवमेंट होता है जिससे आप फिजिकली फिट रहते हैं। अब हम बात करेंगे गेम्स इन द पास्ट। गेम्स इन द पास्ट का मतलब क्या है? गेम्स माने खेल, इन द पास्ट माने पूर्व में, यानी कि पहले समय में। पास्ट मतलब होता है भूतकाल, पहले जो गुजर गया समय। यानी कि आपके पापा जी जो हैं, आपके दादाजी जो हैं, उनके टाइम पर कैसे खेल खेले जाते थे। आज तो चेंज हो गया है ना, आजकल तो बहुत सारे लोग बस मोबाइल पर ही खेल लेते हैं, है ना। आजकल ग्राउंड्स में तो बच्चे खेलने ही नहीं जाते। टीवी पर गेम खेल लिया या अपने मोबाइल फोन में गेम खेल लिया, वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं। तो आजकल ज्यादातर हम वीडियो गेम्स वगैरह ज्यादा देखते हैं। पीपल यूज टू प्ले सिंपल गेम्स इन द पास्ट। पुराने समय में लोग साधारण खेल खेला करते थे। Those games did not require any high-tech equipment। ऐसे गेम्स में ज्यादा हाईटेक तकनीकी वाले इक्विपमेंट माने सामान की आवश्यकता नहीं होती थी। सेट ऑन रूल्स और स्पेशलाइज्ड ग्राउंड, और उसके लिए कोई भी रूल, नियम या कोई स्पेशलाइज्ड ग्राउंड की भी आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। Those games were different from the games we play today। और ये जो खेल हैं, आज के जो समय के खेल हैं उनसे भिन्न हुआ करते थे, अलग हुआ करते थे। Some of the popular games in the past were। पुराने समय में कौन कौन से खेल खेले जाते थे? मुख्य गेम कौन से थे? कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो, लंगड़ी टांग और कंचे। आज भी खेलते हैं ना बच्चे, कुछ बच्चे कंचे खेलते हैं, मार्बल जिनको हम बोलते हैं। तो ये उस टाइम के गेम्स थे जिसमें बहुत सारे नियम कानून ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं थे। उनको कोई प्लेग्राउंड वगैरह कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। गेम्स नॉट ओनली हेल्प अस स्टे फिट एंड हेल्दी बट दे आल्सो टीच अस मैनी गुड थिंग्स। खेल खेलने से खाली हम फिट ही नहीं रहते, हेल्दी ही नहीं रहते, इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें गेम्स के माध्यम से, खेल के माध्यम से सीख लेते हैं। एज वी प्ले वी लर्न टू वर्क एज अ टीम। जब हम एक साथ खेलते हैं ना तो हम क्या सीखते हैं? एक साथ काम कैसे करना है, एक टीम की फॉर्म में काम कैसे करना है, एक साथ मिलकर हमें कैसे जीतना है, एक साथ कैसे हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं। एक टीम वर्क की भावना हमारे अंदर आ जाती है। और दूसरा हम शेयरिंग भी सीखते हैं। शेयरिंग मतलब अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर करना, वो चीज भी हम खेल के माध्यम से सीख लेते हैं। We also learn how to win and lose gracefully। और हम हारना और जीतना भी सीख जाते हैं। देखो बच्चों, जब हम जीतते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब हम हारते हैं तो बहुत दुख होता है। लेकिन जब हम गेम खेलते हैं हमें आदत हो जाती है, खाली जीतना ही खेल का भाग नहीं होता, हारना भी उतना ही जरूरी होता है जितना जीतना। क्योंकि हारने पर ही आपके मन के अंदर दृढ़ निश्चय आता है कि मैं अगली बार अपनी कोशिशों को और ज्यादा अच्छा रखूंगा, अपना प्रयास और ज्यादा अच्छा करूंगा और अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं जीत
जीत कर दिखाऊंगा। तो इस तरीके की भावनाएं जब आप लोगों के मन के अंदर आती हैं तो आप लोग और अच्छी अच्छी चीजों को सीखते हैं, आप बार बार प्रयास करते हैं और एक बार ऐसा प्रयास आप करते हैं कि आप सफल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? खेल के माध्यम से सीख जाते हैं। मोस्ट गेम हैव रूल्स, ज्यादातर खेलों में कुछ नियम होते हैं that every player should follow, जिसमें सभी खिलाड़ियों को पालन करना होता है। रूल्स मेक इट easier for all to play the game properly, और जो नियम होते हैं वो सभी लोगों को पालन करने से क्या होता है, सभी के लिए वो आसान हो जाता है उस खेल को सही ढंग से खेलना। हैविंग फन, खेल से और दूसरा क्या होता है? फन होता है, आनंद आता है, मनोरंजन होता है। We can have fun in many other ways. Some of them are discussed below. देखो खेलने के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमारा मनोरंजन होता है, जिससे हमें मौज मस्ती होती है। कौन कौन से हैं? We can go to a zoo to see a variety of wild animals. हम जू माने क्या होता है? चिड़ियाघर। आप लोग जानते हैं ZOO, ये होता है हमारे पास चिड़ियाघर। क्या होता है? चिड़ियाघर। इसे हम बोलते हैं चिड़ियाघर, जहां पर हम बहुत सारे जंगली जानवरों को देख सकते हैं। वाइल्ड माने होता है जंगली। या आप लोग जो हार्ड वर्ड है ना बच्चों, आप लोग देख लिया करो, लिख लिया करो। वाइल्ड माने होता है हमारे पास जंगली। क्या होता है? जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड माने जंगली होता है और वाइल्ड एनिमल्स माने जंगली जानवर होता है। We should not tease or try to feed animals in the zoo. We should not tease. tease माने होता है बच्चों चिढ़ाना। चिढ़ाते हैं ना एक दूसरे को हम, वो टीज करना होता है। ये क्या होता है? चिढ़ाना। हमें कभी भी जानवरों को टीज नहीं करना चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए जू के अंदर, या उन्हें कुछ खिलाना नहीं चाहिए। We can go to shopping mall. दूसरा फन हम कहाँ कर सकते हैं? शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। A shopping mall has all the things of daily use for sale under a single roof. हमें शॉपिंग मॉल में अपने घर की जो जरूरतों का जो सामान होता है ना, डेली नीड्स का जितना भी सामान होता है, वो एक ही जगह पर मिल जाता है। We should not force our parents for unnecessary and expensive things in the shopping mall. हमें वहां जाकर ना अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहिए कि हमें अननेसेसरी चीजें खरीदनी है या बहुत महंगी चीजें खरीदनी है। ऐसा करने से हमारे पेरेंट्स को ना प्रॉब्लम हो सकती है, उनके पैसे ज्यादा खर्च हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। We also go to a restaurant for a meal. हम खाना खाने के लिए ना किसी रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, वो भी एक फन का एक पार्ट होता है, मनोरंजन का एक तरीका होता है। We enjoy delicious dishes there. वहां पर हम ना स्वादिष्ट भोजन, देखो डिलीशियस माने होता है स्वादिष्ट। आप लोग ये हार्ड वर्ड लिख लिया करो, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं आप ये लोग, है ना। तो डिलीशियस माने होता है स्वादिष्ट, DELICIOUS, ये होता है स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट भोजन। ठीक है, फूड माने भोजन होता है ये। तो वी शुड शो गुड टेबल मैनर्स इनसाइड द रेस्टोरेंट, और हमें वहां पर जब हम जाते हैं ना किसी भी रेस्टोरेंट में, तो टेबल मैनर्स होते हैं, कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें वहां पर जो सामान, जो भी हमें खाने के लिए सामान आया है उसको किस तरीके से खाना है, वो सारे में एक टेबल मैनर्स होता है। तो वो हमें वहां पर फॉलो करने चाहिए, बेसिक एटिकेट्स होते हैं बेटा। वी कैन ऑल्सो गो टू अ म्यूजिक प्रोग्राम, हम किसी म्यूजिक प्रोग्राम में भी जा सकते हैं फन के लिए। वी लव म्यूजिक एंड सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स देयर, वहां पर हम क्या सुनते हैं? अलग अलग तरीके का म्यूजिक, संगीत, है ना। सम चिल्ड्रन एंजॉय ड्राइंग एंड पेंटिंग इन द फ्री टाइम, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को बहुत मजा आता है ड्राइंग बनाने में, पेंटिंग बनाने में जब वो फ्री होते हैं। सम प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक्स और कॉमिक्स, कुछ बच्चों को अच्छा लगता है पढ़ना तो वो स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। सम चिल्ड्रन लव टू वॉच कार्टून्स ऑन द टेलीविजन एंड सम लव डांसिंग एंड सिंगिंग, कुछ बच्चों को कार्टून देखना टीवी पर बहुत पसंद होता है, ज्यादातर बच्चों को पसंद होता है, सभी लोग कार्टून देखते हैं, डोरेमोन और पता नहीं कौन कौन से आते हैं, है ना। दूसरा हमारे पास क्या होता है, आप लोग डांसिंग भी सीख सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सिंगिंग मतलब गाना गा सकते हैं। प्लेइंग फॉर अर्निंग, बेटा खेल जो है ना, उससे खाली हम जो है ये जो चीजें हमने सीखी ना कि खाली हम फिजिकली फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, ऐसा नहीं है।
इससे हमें एक बेनिफिट और होता है, हम अर्न भी कर सकते हैं, उसे हम अपना लिवलीहुड का, अपना जीविका का एक साधन भी बना सकते हैं। आप लोगों ने देखे ना, जो बड़े बड़े क्रिकेटर होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट प्लेयर होते हैं, उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, एंडोर्स करते हैं वो चीज़ों को, वहाँ से भी पैसा मिलता है। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी अर्निंग आप खेल के माध्यम से कर सकते हैं। सब लोग आपको जान जाएंगे, आपकी पहचान बढ़ जाएगी। तो खेल एक ऐसा माध्यम है जो आपको नेम और फेम यानी कि प्रसिद्धि भी दिलाता है, पैसा भी दिलाता है, और आपको फिजिकली फिट तो रखेगा ही रखेगा। सम पीपल प्ले गेम्स टू अर्न मनी, कुछ लोग खेलते हैं किस चीज के लिए? पैसे के लिए, धन कमाने के लिए। प्लेइंग गेम्स इज अ प्रोफेशन फॉर देम, खेल खेलना उनके लिए एक प्रोफेशन होता है, एक काम होता है। प्रोफेशन जानते हैं, जिससे हम पैसा अर्न करते हैं, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। सच प्लेयर्स आर नोन एज प्रोफेशनल प्लेयर्स, और उनको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल प्लेयर्स कहते हैं बेटा। बाय विनिंग इंटरनेशनल गेम्स प्रोफेशनल प्लेयर्स मेक देयर कंट्री प्राउड, और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय खेल खेलकर जीत हासिल करके वो अपने देश का नाम गौरवान्वित करते हैं, और लोगों को उन पर प्राउड होता है, उन्हें गर्व होता है। Here are few famous professional players of India, कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स जो भारत के हैं उनके नाम है विराट कोहली जो क्रिकेटर है, MC मैरी कॉम जो बॉक्सिंग की बहुत बड़ी प्लेयर है, सानिया नेहवाल जो बैडमिंटन से आती हैं, और रोहन बोपन्ना जो टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऐसे ही आज का आपका जो होमवर्क है, आपको इनके अलावा ये जो आप लोगों की बुक में दे रखे ना 4 प्रोफेशनल प्लेयर्स, इसके अलावा आपको 5 प्रोफेशनल प्लेयर्स अलग अलग फील्ड के, ठीक है, एक ही फील्ड के लिख लो या अलग अलग फील्ड के, आपको 5 प्रोफेशनल प्लेयर्स के नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं बच्चों। आज का होमवर्क है ये, समझ में आ गया? मैंने आप लोगों को 4 प्रोफेशनल प्लेयर्स के नाम जो आपकी बुक में है वो आपको बताए हैं, इनके अलावा लिखने हैं, इनको नहीं लिखना आपको, इनसे अलावा आपको सर्च करने हैं और 5 प्रोफेशनल प्लेयर्स के नाम अपनी कॉपी में करने हैं और मुझे सेंड करने हैं 9871331793 व्हाट्सएप नंबर पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है बच्चों? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डिस्कस भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? थैंक यू बच्चों।